हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर 2023 जिसकी वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है 1324 पोस्टों के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर और टाइप करना है एसएससी। जैसे एसएससी टाइप करके एंटर करोगे तो आपके पास में शुरू ही में एक वेबसाइट आएगी, होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में दे रखा है नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। यानी यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन जो है ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें यदि बात की जाए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 26/7 से 16/8 तक स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 16/8 रहने वाली है। जैसे यदि बात की जाए कि इसके अंदर करेक्शन, जैसे फॉर्म भरते समय यदि कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें करेक्शन कर सकते हो आप 17/8 से 18/8 तक। यदि बात की जाए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर फर्स्ट, तो यह रहने वाला है अक्टूबर 2023 के अंदर। तो ये आपके पास में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है ये देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो ये है अपनी एसएससी की वेबसाइट। इस एसएससी की वेबसाइट पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉगिन का ऑप्शन। यदि आपने यहाँ से इसका न्यू यूजर यानी रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको इसके लिए एक यूजर नेम मिला होगा और एक पासवर्ड मिला होगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करके यहाँ से कर देंगे अपन लॉगिन। लेकिन यदि आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉरगेट पासवर्ड का। इस फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाना है। आपका जो भी स्टेट हो वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई सा भी एक आपको यहाँ पे फिल करना है, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में इसको करेंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी आपने फिल की थी उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद में नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, वो कैप्चा कोड आपको लिखना है। जैसे कैप्चा कोड लिख के आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गए, ईमेल आईडी मिल गई है और यहाँ पे आप अपने नए पासवर्ड लगा के इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड जो है इनको फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए अपन वापस जाते हैं होम पेज के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट करने के बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर देना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको जाना है न्यू यूजर या फिर रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें नीचे स्लाइड डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल जो है ये बेसिक डिटेल फिल करनी है। अब बेसिक डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले दिया हुआ आपके पास में डू यू हैव ए आधार कार्ड। यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज इस पे नो पे क्लिक कर देंगे। यदि इस पे नो पे क्लिक कर देते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ आईडी, यानी आपको यहाँ से अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी आईडी आपके पास में अवेलेबल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, वो आईडी आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आईडी नंबर, जो भी आपके आईडी नंबर थे वो आईडी नंबर यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो इस पे यस करना है और आपके जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पे पुट कर देना। वेरीफाई आधार नंबर, जो भी आपने आधार नंबर थे वो वापस से यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद में दीजिए दिया हुआ है नाम। नाम जो है आपकी 10th क्लास यानी मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट जो है अपने सर्टिफिकेट, उसी के अकॉर्डिंग अपना नाम फिल करना है। वेरीफाई नाम, आपका जो भी नाम था उसी को वापस से यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे नीचे फादर्स नेम, जो भी आपका फादर्स नेम है वो फादर्स नेम यहाँ पे ऐड करना है। वेरीफाई फादर्स नेम ऐड करना है। लेकिन ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि फादर्स नेम में हो गया या कैंडिडेट नेम में हो गया, इनमें मिस्टर, श्री, श्रीमती ये कोई भी नहीं लगाना है इसके अंदर से। नेक्स्ट है मदर्स नेम, यहाँ पे ऐड कर देंगे। वेरीफाई मदर नेम में वेरीफाई, सेम मदर नेम वापस से यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसे मान लो 1999 है तो यहाँ से 1999 सेलेक्ट कर लो, 1998 कर लो, 7 कर लो, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने ईयर
मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 21/12/1997, वापस से यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में जाना है, जो भी आपकी ईयर हो यानी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पे मेट्रिकुलेशन यानी आपकी जो 10th की डिटेल है वो डिटेल फिल करनी है, जिसमें एक तो दिया हुआ है एजुकेशन बोर्ड, जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है, जैसे आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से आपने 10th क्लास पास की है तो ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। वेरीफाई बोर्ड के अंदर वापस से यही बोर्ड आपको फिल करना है। जो भी आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल कर लेना है। वेरीफाई रोल नंबर में वापस से सेम रोल नंबर आ जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग की बात की जाए, जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास की थी, जैसे 2014 में की हो तो 2014 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर, जो भी आपका जेंडर हो, जैसे फीमेल हो मेल हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दिया हुआ यहाँ पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया हुआ है, जैसे 10th क्लास 12th क्लास डिप्लोमा, जो भी आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वापस से वेरीफाई करना है ईमेल आईडी को। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट या फिर यूटी, जहाँ के आप निवासी हो वो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे आप राजस्थान के निवासी हो, गोवा के हो, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कर देंगे सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कन्फर्म का ऑप्शन, तो इससे कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि बेसिक डिटेल आर सेव, यानी आपने जो भी बेसिक डिटेल थी वो सेव हो गई है। उसके बाद में आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो आपकी ईमेल आईडी पे पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे 14 दिन तक रहेंगे। 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे यदि आप इसको एक्टिव नहीं करते हो तो। जैसे ही ओके करोगे, ओके करने के बाद में यहाँ पे शो कर रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर बताया गया है कि 14 दिन के बाद में जो है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी आपको एक मेल आईडी पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये मिले हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करोगे, तो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद में आपके पास में एसएससी के थ्रू एक मैसेज आया हुआ है, जिसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिल जाएंगे और इसके लिए आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड लगा के आपको जो है अपना एसएससी इसको लॉगिन करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, यानी आपने अगर इससे रजिस्ट्रेशन को कंफर्म नहीं किया, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के पासवर्ड लगा के इसको कंफर्म नहीं किया, तो आपका डाटा जो है ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। फिर से आपको वापस से इसके लिए अपना डेटा ये फिल करना पड़ेगा। चलिए अपन आते हैं वापस अपनी एसएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने हैं और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। नेक्स्ट दे रखा है कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड यहाँ पे है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करके इसको कर देंगे लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन करने के पास में आपके पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो जीमेल पे पासवर्ड आए थे वो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आए थे, तो वो पासवर्ड आपको चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी पुराने पासवर्ड थे जो आपके मेल आईडी पे आए थे वो पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे आपके नए पासवर्ड एंटर करने हैं। लेकिन ध्यान देना है नए पासवर्ड के अंदर आपको क्या क्या एंटर करना है। आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कलेक्टर होना चाहिए और मिनिमम 8 अक्षर के होनी चाहिए। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं जैसे फिल कर रहा हूँ, जैसे 8 अक्षर हो गए तो ये यहाँ पे ग्रीन साइन शो करेगा। स्पेशल करेक्टर लगा दिया तो ये शो कर दिया और ये हो गया अपने पास में कैपिटल लेटर हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपने पासवर्ड लगाने हैं। सेम पासवर्ड आपको यहाँ से वापस से फिल करने हैं और फिल करने के बाद में इसको कर देंगे अपन सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पासवर्ड जो है ये सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं। अब चेंज होने के बाद में आपको वापस से जाना है अपने लॉगिन पेज पे, यानी एसएससी के होम पेज पे, और आपकी यहाँ पे आपका जो यूजर नेम था, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट करने हैं और आपने जो भी पासवर्ड लगाए थे वो पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप अपने पासवर्ड भूल चुके हो, तो यहाँ पे जाना है फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के इसको सबमिट करेंगे। तो उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो है इन पे एक ओटीपी आएगा। आप इसमें ओनली ईमेल आईडी भी डाल सकते हो या फिर ओनली मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। तो उन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करने के बाद में आपके पास में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर इनको फॉरगेट कर सकते हो, पासवर्ड ये नए पासवर्ड लगा सकते हो। चलिए अपन कर लेते हैं इसको जल्दी से लॉगिन।
जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे आपने जो बेसिक डिटेल फिल की थी वो बेसिक डिटेल आपको एक बार फिर से यहाँ से आपको दिखाई देगी। यदि इनमें चेंज करना हो तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट के ऑप्शन में जाके आप इनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी सारी बेसिक डिटेल को चेक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी कंटेंट एडिशनल डिटेल जो है ये फिल करनी है। जैसे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई में वापस से ओबीसी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी की बात की जाए, जैसे आप इंडिया से निवासी हो तो इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे आपके फेस पे कोई मॉल हो या फिर आपके शरीर पे कोई भी कट मार्क्स हो तो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। यदि आप डिसेबल्ड है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। यदि डिसेबिलिटी पर यदि आप यस कर देते हो तो नीचे एक और फंक्शन चालू हो जाएगा जिसमें आपको बताना है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यानी OH, HH, VS या फिर अदर जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें VH के अंदर दे रखा है जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन हो गया, HS का ऑप्शन दे रखा है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप डिसेबल्ड नहीं है तो आपको इस पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। स्टेट जो भी आपका स्टेट हो, जैसे आप राजस्थान के निवासी हो राजस्थान ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट का। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपकी एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ये मांगी जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है नेशनलिटी, जैसे आप इंडिया से हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके पास में जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे आपके फेस पे कोई मॉल है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, या बॉडी पे कोई कट मार्क है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया मॉल ऑन फेस, यानी फेस पे मॉल है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल्ड है तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको अपनी डिसेबिलिटी जैसे OH है, HH है, VH या अदर वो सेलेक्ट कर लेना है। VH का मतलब क्या हो गया, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन हो गया, तो ये यहाँ पे आपको नोट में दिखाई दे देगा। यदि डिसेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो वो एड्रेस फिल करना है। नेक्स्ट दे रखा है आपका जो भी स्टेट है या यूटी है वो यूटी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास में यहाँ पे पिन कोड, तो पिन कोड एंटर करना है। नेक्स्ट है इज प्रेजेंट एड्रेस आर सेम एड्रेस, यानी कि यदि आपके पास में कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया या परमानेंट एड्रेस, जैसे परमानेंट एड्रेस ऊपर देना है आपको यहाँ पे, और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट में आप जहाँ पे रह रहे हो वो अगर दोनों के दोनों एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका ऊपर का जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में इसको कर देंगे सेव और नेक्स्ट। जैसे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में डिक्लेरेशन का ऑप्शन देगा और इस पर आई एग्री क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में इसको कर देंगे फाइनल सबमिट। यदि एडिट वगैरह करना हो तो यहाँ पे प्रीवियस के अंदर जाके आप प्रीव्यू के अंदर जाके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको इसको सबमिट करना है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। आपकी ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे कोई सा भी OTP आए वो OTP आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है और इसको कर देंगे सबमिट। और इस प्रकार से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे आपके जो यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन करना है। चलिए इसको लॉगिन करते हैं। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे ओपन करते ही जो भी लेटेस्ट के अंदर वैकेंसी चल रही है वो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी स्टार्ट है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26/7 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ही नीचे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ये 22/7 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में इसको अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम दिखाई देगा, फादर्स नेम। ये ऑटोमेटिक जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहां से डिटेल फिल हो जाएगी। नीचे स्लाइड डाउन करने के बाद में आपको मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
जेंडर की बात की जाए, कैटेगरी, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यदि आपके पास में ऑटोमेटिक फिल नहीं है तो आपको यहाँ पे जेंडर फिल करना है, कैटेगरी फिल करनी है, नेशनैलिटी के अंदर जैसे आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मार्क ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन यानी जैसे आपके बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आपके फेस पे कोई मोल हो, हैंड पे, पैर पे, कहीं पे भी कोई कट मार्क हो तो वो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी 10th क्लास का जो भी बोर्ड है, जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। 10th क्लास के रोल नंबर फिल करने हैं और 10th क्लास जिस ईयर के अंदर पास की थी वो यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। जहाँ पे भी आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो वो एग्जाम स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये एग्जाम स्टेट जो है ये आपके रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग दे रखे हैं। जैसे आपको फर्स्ट एग्जाम सेंटर जयपुर चाहिए था, सेकेंड नंबर पे अजमेर चाहिए, थर्ड नंबर पे चाहिए आपको जोधपुर चाहिए, तो ये एग्जाम सेंटर आप यहां से फिल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, अदरवाइज इस पे नो करना है। तो ये पॉइंट सारे के सारे एक्स सर्विसमैन के लिए दिए हुए। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे वेदर सर्फिंग फ्रॉम द सेरेब्रल फ्लेक्स यानी एक प्रकार की बीमारी है, यदि आप इससे ग्रसित हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इस पे नो पे क्लिक करना है। तो ये सारे ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपने पास में फिजिकल लिमिटेशन का, यानी कि यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, आपको रिटर्न के लिए कोई पर्सन की चाहिए तो यहाँ से यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने देना है। नेक्स्ट दे रखा है यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज इसको नो पे रहने देना है। एज रिलैक्सेशन आप कौन सी कैटेगरी के अंदर चाहते हैं, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी आप यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपने पास में पोस्ट अप्लाइंग फॉर, यानी आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई जानते हो, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर मैकेनिकल के लिए, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म अप्लाई के लिए आपको वापस से एक बार इसको कंफर्म करना है। नेक्स्ट दे रखा है क्वालिफिकेशन डिटेल, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, जैसे आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, 3 ईयर का डिप्लोमा किया है या फिर डिप्लोमा 4, तो वो अपनी कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में अपने ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट का, जैसे आप मैकेनिकल से हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर से हो तो वो आपका सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट दे रखा है एक्सपीरियंस का, जैसे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, इनके अंदर ही आप अप्लाई करना चाहते हो तो इनके लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यदि आपके पास में इनके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इसको ब्लैंक रहने देना है। नेक्स्ट दे रखा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अंदर आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके अंदर क्या किया हुआ है, जैसे डिप्लोमा किया हुआ है, बी किया हुआ है, बीटेक, बीएससी की हुई है, तो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद में आपने यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल दे दी। उसके बाद में यहाँ पे देना है आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे डिप्लोमा जो है ये पास कर लिया तो पास पे क्लिक करना है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर के अंदर आपने पास किया है वो ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपका स्टेट है जहाँ से आपने ये पास किया है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आपके पास में यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन आता है अदर का, इस अदर पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दे रखा है रोल नंबर फिल करने हैं, आपकी परसेंटेज फिल करनी है, यदि सीजीपी है तो सीजीपी आपको फिल करना है। उसके बाद में अपनी पर्सनल ये क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि यदि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये DOPNTS की वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट दे रखा है आपका एड्रेस, ये आपका एड्रेस जो है ये फिल करना है। एड्रेस के अंदर आपका एड्रेस आ गया, स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया और पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। डिटेल फिल करने के बाद में आपका परमानेंट एड्रेस ये फिल करना है। ऊपर की तरफ जो एड्रेस था वो था आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, नीचे की तरफ आपका परमानेंट एड्रेस, दोनों फिल करने हैं। फिल करने के बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये अपलोड करने हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके फोटो अपलोड करनी है, यहाँ से जाके आपको सिग्नेचर अपलोड कर लें। लेकिन ध्यान देना है फोटो होनी चाहिए आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में, जबकि सिग्नेचर होनी चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच में सिग्नेचर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान देना है आपकी जो फोटो है ये 27 अप्रैल के बाद की खींची हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 27 अप्रैल 2023, तो इसको करना है यस पे क्लिक। यदि आप नो पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इसको करना है आपको यस पे क्लिक करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड आपको फिल करना है और उसके बाद में कर देंगे इसको प्रीव्यू।
तो फॉर्म फिल करने के बाद में आपके पास में इसका प्रीव्यू पेज निकल के आएगा। प्रीव्यू पेज के अंदर आपको अपनी डिटेल जो है ये सारी डिटेल चेक करनी है कि आपका फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी ठीक है या फिर नहीं है। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो नीचे ऑप्शन दे रखा है एडिट या फिर मॉडिफाई का, यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म जो है इसको एडिट कर सकते हो। यदि कोई भी मिस्टेक नहीं है तो इसको करना है फाइनल सबमिट। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट का, तो पेमेंट के लिए आपको येस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पे क्लिक करके इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर इनके थ्रू किसी के भी थ्रू कर सकते हो। यदि यूपीआई के थ्रू इसका पेमेंट करना हो तो यूपीआई पे जाना है। यूपीआई पे जाने के बाद में यहाँ पे वीपीए या फिर क्यूआर कोड के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद में आप इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, पेमेंट कंफर्म होने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें जाना है गो टू डैशबोर्ड पे, या फिर यदि ये लॉग आउट हो जाता है तो आप इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में इसके यदि पेमेंट की बात की जाए, पेमेंट स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे पेमेंट स्टेटस पे देखेंगे यू हैव नॉट पेड योर फीस, यानी आपकी फीस जो है ये जमा नहीं हुई है, या तो आपका पेमेंट जो है कैंसिल हो चुका है, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी ई रिसिप्ट दे रखी है, यानी आपका पेमेंट जो है ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। यदि आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस के अंदर यदि पेमेंट जमा हुई नहीं बताती है तो कुछ समय बाद में यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का। इस एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर यदि आप जाके देखोगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट बता रखा है, अपलोड कंप्लीट, ये कंप्लीट, पेमेंट स्टेटस ये भी कंप्लीट बता रखा है, यानी आपका जो पेमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट स्टेटस के अंदर यदि शो नहीं कर रहा है तो कुछ समय बाद में यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ से जाके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।